तो आज जो है हम चर्चा करेंगे बाढ़ आपदा के बारे में। और बाढ़ आपदा में आज जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो होगा जो आपके शहरी क्षेत्र हैं, नगर हैं। जैसे कि आपने अभी लगातार देखा होगा, जब भी मानसून की अवधि आती है तो दिल्ली में जल भराव की घटना लगातार चर्चा का विषय रहती है। मुंबई में थोड़ी सी बरसात हुई तो जल भराव हो जाता है ना। इसके अलावा श्रीनगर में आपने देखा था बड़े स्तर पे बाढ़ आई थी। कोलकाता की गलियां भी लबालब भर जाती हैं। या फिर जितने भी आपके बड़े शहर हैं, औद्योगिक शहर हैं, जहां पर बड़े स्तर पर जनसंख्या का पलायन गांवों से शहरों की तरफ हुआ है, वहां पर बड़े स्तर पर बाढ़ की समस्या का स्वरूप देखने को मिल रहा है। और ये बाढ़ का पानी कैसा होता है? ये बाढ़ का पानी वर्षा का होता है और नदियों के उफान का होता है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि डैम छोड़ दिया जाता है और नदी यदि किसी शहर से गुजर रही है तो उसे भी वो बाढ़ग्रस्त कर देती है। तो एक बड़ी समस्या है आपकी बाढ़ आपदा, और बाढ़ आपदा में नगरों में बाढ़ की समस्या, बाढ़ आपदा और नगरों में जल भराव कह सकते हैं इसको। नगरीय क्षेत्रों में जल भराव की समस्या क्यों है? ये समस्या नगरीय क्षेत्रों की समस्या क्यों है? ये समस्या सबसे पहली चीज, नगरीय क्षेत्र जो होते हैं, पहली बात, भारत का जो आर्थिक विकास है इन्हीं पर विकसित होता है, इन्हीं पर केंद्रित होता है। ये क्या है? हमारे अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं, आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर की जगह पे औद्योगिक गतिविधियों पर जुड़ चुके हैं, है ना। तो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं जिसमें बड़े स्तर पर आपकी औद्योगिक गतिविधियां और आपका सर्विस सेक्टर दोनों बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर इन क्षेत्रों पर आर्थिक गतिविधियों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। लोगों का पलायन का मतलब है शहरी क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है? दबाव बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो यहां पर जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो जनसंख्या दबाव तो बढ़ रहा है, लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस आधार पर जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उन व्यवस्थाओं का विस्तार नहीं किया जा रहा है। जैसे अब यहां पे बात, चूंकि हम बाढ़ आपदा से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहली व्यवस्था क्या है? सबसे पहली व्यवस्था है जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। जल निकास प्रणाली नितांत पूरी तरीके से ये चरमराया हुआ ढांचा है, ये प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त है। कारण क्यों कारण ये ध्वस्त हो गई पूरी प्रणाली? क्यों? पूरी की पूरी जो नालियां हैं चोक हो गई, है ना। सड़कों के किनारों की नालियां चोक हो गई। कारण अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या, कचड़े की समस्या, कचड़े के प्रबंधन। चूंकि शहरों में बड़े स्तर पर कचड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कचड़े बढ़ते के कारण से ये कर क्या रहा है? कचड़े का प्रबंधन ना किए जाने के कारण से ये नालियों को कोलैप्स किए दे रहा। आप अपने आसपास देख सकते हैं, यदि आप शहरी क्षेत्रों में रहते तो आप देखेंगे आपकी नालियां चोक हो गई हैं। दूसरी चीज सीवेज की समस्या, सीवेज भी पूरी तरीके से जाम हो गया है ना। तो ऐसी स्थिति पे जब कभी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ये पूरी सड़कें जो होती हैं वो जलमग्न हो जाती हैं, डूब जाती हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में यदि झील है, कोई तालाब है, इन झील और तालाबों पर भी कचड़े का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होने के कारण से ये भी कोलैप्स हो जाते हैं, जिसके कारण से बाढ़ के पानी को ये अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एक और विषय वस्तु है, वो है आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र। यदि शहरी क्षेत्रों के आसपास कोई आर्द्र भूमि क्षेत्र है तो औद्योगिक गतिविधियों के विकास के कारण से, बड़े स्तर पर वनीकरण के कारण से यहां के क्षेत्रों पे क्या हो जाता है? जो ये पूरे आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होते हैं? जो नमी युक्त क्षेत्र होते हैं, जहां पे आर्द्रता होती है, जहां पे जल भराव हमेशा होता है। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण, पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस लिए है? ये वाटर रिसाइकिल में काम करते हैं, ये वाटर रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करते हैं। वर्षा का पानी आया, भौम जल में बदल गया और भौम जल को हमने क्या किया? लेकिन कचड़े अपशिष्ट प्रबंधन के कारण से ये क्षेत्र भी अवरुद्ध हो चुके हैं, जिसके कारण से इन क्षेत्रों पर भी प्रॉपर जल भराव जैसी समस्या का जन्म आप लगातार देखते हैं। तो जो वर्षा का पानी है वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना, लेकिन यदि जल निकास प्रणाली पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाए, नालियां अवरुद्ध हो जाएं, कचड़े अपशिष्ट प्रबंधन को ना किया जाए, इसके अलावा जो आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनको लेकर के कार्य ना किया जाए, झरने, झील, तालाब, इनको भी प्रॉपर तरीके से कार्य ना किया जाए, नदियों को पूरी तरीके से दूषित कर दिया जाए, उन पे भी कचरा भर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा? जब जैसे ही जल का आधिक्य होगा, चाहे वर्षा के कारण से या बाढ़ के कारण से, नदियों में बाढ़ के कारण से, यानी अतिरिक्त जल आ जाने के कारण से, तो नगरीय क्षेत्र बाढ़ मग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल याद है ना।
नियोजित सभ्यता थी। तभी आज वर्तमान में स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है कि स्मार्ट सिटी ऐसी बनाएंगे जहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? कचरा जल निकायों को खत्म कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है। वेटलैंड एरिया को भी खत्म कर देता है। इसके अलावा लगातार जो नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया जितना भी है, इस एरिया में बड़े स्तर पर मानवीय आवास होता जा रहा है। क्यों? जनसंख्या ज्यादा। दिल्ली जैसे शहरों में 11-11 हजार लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहे, इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जिसके कारण से जो नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, उस ग्रहण को भी मानव के द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ आपदा का है इन क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियां हैं। प्राकृतिक गतिविधि तो है ही है, वर्षा, अतिरिक्त वर्षा होना तो है ही है, लेकिन मानव के द्वारा भी इस बाढ़ आपदा को जन्म दिया गया है ना। और कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं, प्राकृतिक जंगलों को खत्म कर दिया गया है। नहीं तो पौधे भी अपने जड़ों में पानी को अवशोषित करते और उसे भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे बदल देते। तो पौधे खत्म हो चुके हैं, वनीकरण खत्म हो चुका है ना। तो हमें करना क्या है? जल निकायों को उन्नत बनाना है, जल निकास प्रणाली को बेहतर बनाना है, इसलिए स्मार्ट सिटी की संरचना की बात की गई। इसके अलावा और हमें क्या करना है? कचरे का उचित प्रबंधन करना है। और इसके अलावा क्या करना है हमें? वेटलैंड एरिया जितने भी हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इनको कानूनी प्रावधान करना है ताकि इनका संरक्षण किया जाए। और साथ में शहरी क्षेत्रों के लिए ऐसी विकास योजना बनानी है ताकि जो जल चक्र है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको भी हम एक रोल मॉडल और विकास मॉडल के तहत इसको पर्टिकुलर रख सकें, ताकि शहरों में बाढ़ की बढ़ती गंभीरता, क्योंकि ये पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे बाढ़ आती है पूरी, जैसे मुंबई अभी रुकी हुई है, दिल्ली में मिंटो रोड को देखेंगे पूरा जल भराव, एक बस पूरी डूब जाती है, इतने बड़े स्तर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे आप जो है पूरी तरह से भूमिगत संरचनाएं भी बना रहे हैं, अंडर पास बना रहे हैं, वहां पर पूरा जल भरा हो जाता है, तो पूरा का पूरा एरिया शहर का कट जाता है बाढ़ के कारण से। तो इन चीजों पर व्यापक एक पूरा एक रोल मॉडल बना करके हमें शहरों को बाढ़ से बचाना है, बाढ़ आपदा से बचाना है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो बिहार है, असम वाला क्षेत्र है, ये तो नदियां जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है, या फिर यहाँ पर विभिन्न नदियां, चाहे कोसी हो, गंडक हो, या विभिन्न स्थानीय नदियां, इनके द्वारा बड़े मात्रा पे गाद के माध्यम से इनकी तलहटी कम हो जाती है, जिसके कारण से जब यहाँ पर अतिरिक्त पानी आता है मानसून के समय में, तो क्या होता है? ये बड़े स्तर पर बाढ़ लाती हैं, ठीक है। तो यहाँ की समस्याएं अलग है, लेकिन शहरी क्षेत्रों की समस्याएं अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक बात जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे, बाढ़ आपदा नगरीय क्षेत्रों में।